प्यारे बच्चों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल के स्कूल मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। तो हमने आपको कक्षा 10 के रियल नंबर्स चैप्टर रियल नंबर में एक सवाल और उसके जो यूक्लिड प्रमेयिका या हम कहें विभाजन एल्गोरिथम का जो मेथड है उसको हमने आपको समझा दिया। उसमें विभाजन एल्गोरिथम के मेथड पर हम कैसे किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं, किन्हीं दो धनात्मक पूर्ण संख्याओं का HCF मतलब महत्तम समापवर्तक हम कैसे सरलतम विधि से निकालते हैं, इस बात को हमने समझा। और रूल क्या होता है उसको हमसे समझा। एक प्रश्न को भी हमने समझा था उसके अकॉर्डिंग टू। अब हम इस प्रश्नावली 1.1 के 1 बाई 1 मतलब एक एक सवालों को समझेंगे और जानेंगे कैसे लगेंगे। अच्छा, उसके पहले थोड़ा सा एक बार फिर इस पर फोकस कर लेते हैं। जो हमारा विभाजन एल्गोरिथम रूल था वो ऐसा था, कहा जाता था A बराबर क्यू बी प्लस आर, जिसमें A आपका भाज्य होता था, Q भाजक होता था, B भागफल और R शेषफल। उसमें जो रूल होते थे वो ऐसा था, R का मान जो होता था 0 के बराबर और 0 से बड़ा, और B का मान हमेशा जो है R का मान B से हमेशा छोटा होता है। और इसमें एक मेथड ये भी होता है कि सदैव B का मान जो होगा वो A के मान से छोटा होगा व A के मान के बराबर होगा। अच्छा, आइए इसी मेथड पर हम अपना सेकंड नंबर सवाल से चालू करते हैं। तो सेकंड नंबर सवाल है क्या, देखें। सेकंड नंबर सवाल है 196। सेकंड नंबर प्रश्न है 196 भाग और 38,220। ये हमें विभाजन एल्गोरिथम मेथड से या हम कहें यूक्लिड प्रमेयिका द्वारा हमें HCF बताना है। इन दो धन पूर्ण संख्याओं के बीच का जो HCF होता है वो हमको बताना है। अच्छा, तो HCF इन दो संख्याओं का निकालना है, तो इसी मेथड पे निकालना है। तो इसमें जो हमारे पास बनेगा वो क्या, ये A बनेगा, ये Q बन जाएगा। और अब हम आगे चलेंगे तो 38,220 अभी पहले हम लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, विभाजन एल्गोरिथम से। अच्छा, विभाजन एल्गोरिथम से, तो विभाजन एल्गोरिथम है क्या चीज, A बराबर क्यू बी प्लस आर। अच्छा, A बराबर क्यू बी प्लस आर, A के स्थान पे आप लिखेंगे 38,220 और अब हम Q के स्थान पे लिखेंगे 196। अब इसको भाग डिवाइडेशन प्रोसेस से समझेंगे कि B के स्थान पे होगा क्या हमारा। तो आइए समझते हैं। 196 भागे 38,220। अब ये 382 में कितनी बार 1 बार जाएगा, तो 196, 12 में से 6 गया तो 6, 17 में से 9 गया तो 8, और यहाँ 2 बचा तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा। अच्छा, अब इसके पीछे 2 बचा था तो 2 यहाँ नोट हो गया। अब 1862 है। अब 1862 में ये कितनी बार जाएगा, अगर हम यहाँ 200 होता, मतलब 4 कम है, तो 200 अगर होता तो 200 का इसमें कितनी बार 9 बार जाता। तो हम मान लें 1 मिनट के लिए, अगर ये 200 है तो 9 बार ले जाया जाए तो ये 200 गुणा 9 बराबर कितना होगा, 1800 होगा। लेकिन अब ये 4 कम था ना, तो जब 4 कम था तो 4 से गुणा जब करवाते हैं हम तो कितना होगा, ये गुणा 4 बराबर 36 होगा। 9 चौके 36, तो इसी में से 36 को घटा देते हैं 1800 में से। जब 36 को 1800 में से लेस करेंगे तो 1764 आएगा। इसी ये 9 बार जाएगा, तब ये 9 बार जब जाएगा 196
तब ये क्या होगा 1764 आएगा। अब 1764 घटाते हैं इसमें से, तो यहाँ पे हासिल जब दिया जाएगा तो देखें ये जो बचेगा आपका, ये ऐसा कुछ बचेगा। यहाँ 12 में से 4 गया तो 8 बचा, और फिर यहाँ 0, और फिर ये जो होगा आपका एक यहाँ पे, ठीक है। अच्छा 18 आपका 17 था, 17 ये कट जाएगा, ऐसा होगा। देखो 1764 है, 1862। अब यहाँ पे 12 में से 4 गया तो 8 बचा। अब इसमें से ये अच्छा, तो यहाँ कितना बचा 15 बना। अब 15 में से 6 गया तो 9 हुआ, 15 में से 6 गया तो 9 हुआ। अब ये हाफिज जब इधर भेज दिया था 18 था तो 17 हुआ। इनकी कोई बातें नहीं करेंगे, 17 में से 17 जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अभी ये 0 हमारे पास बचा है, अब ये 0 इधर नोट करेंगे। अब ये कितनी बार जाएगा इसको देखेंगे। अब हम माने कि देखते हैं 5 बार जा पाएगा, तो देखें 5 बार जो है 5 छंके 30, 5 9 45, 3 48, 5 एकन्ने 5 4 9। अब ये देख रहे हैं तो कट गया, शेषफल हमको यहाँ क्या मिला, शेषफल हमको 0 मिला। तो 0 हमने आपको बताया था, जब कभी शेषफल 0 मिलता है वहीं पर जो हमें भाजक होता है हमारा, वही इन दोनों संख्याओं का HCF मान लिया जाता है। अब देखें गुणा 195 प्लस R के स्थान पे 0 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे भाजक कितने पर, इतने 196 पर शेषफल बराबर 0 है। इसलिए 196 और 38220 का HCF बराबर ये भाजक बन जाएगा 196 होगा आंसर। ये हो गया आंसर। अब हम सेकंड हुआ। अब थर्ड नंबर प्रश्न की बात करेंगे। तो सेकंड आशा ही ये विश्वास हमको कि अगर आप हमारी पहली वीडियो देखे हैं और उस वीडियो में रूल को समझे हैं और क्वेश्चन को समझे हैं अच्छे से, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था। थोड़ा अंक जरूर बड़े थे लेकिन बहुत ही सिंपल था, आपको सिंपल ढंग से समझ में आया होगा। आगे अगर नहीं आता है तो इसी टाइप से और एक सवाल है हमारी बुक में, उसको समझते हैं। तो देखिए वो क्या है, वो C नंबर मतलब थर्ड नंबर है। बोलता है 867 और 255, ये जो थर्ड नंबर है उसमें बोला जा रहा है 867 और 255 का HCF निकालें विभाजन एल्गोरिथम से। अच्छा, अब इसमें हम चाहे यहाँ विभाजन एल्गोरिथम से लिखें, चाहे हम लिखें यूक्लिड प्रमेयिका से, तो हम लिखते हैं यूक्लिड प्रमेयिका, यूक्लिड प्रमेयिका से। अब यूक्लिड प्रमेयिका क्या, यही चीज़ है। तो A बराबर QB प्लस R के रूप में इसको तोड़ते हैं। अच्छा, तो A हमारा जो होगा बड़ा मान A होता है, तो 867 बराबर से, अब यहाँ पे 255, अब ये 255 867 में कितनी बार जाएगा इस बात को हम देखेंगे। तो यहाँ डिवाइडेशन प्रक्रिया अपनाते हैं, 255 भागे 867। अब इसको हम देखेंगे कितनी बार जाएगा, हम लगभग 3 बार ले जाते हैं, देखते हैं 3 बार में। तो 3 × 5 =
15 के 5 हाफिज लगा 1, 3 5 15 1 16, 16 के 6 हाफिज लगा 1, 3 दूनी 6 1 7। ये ज़्यादा बेटर है। अब इससे एक ही बार ज़्यादा हम ले जाएंगे तब भी ये 800 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 3 बार गया, अब घटाओ मारेंगे इसको, तो 7 में से 5 गया तो 2, 6 में से 6 जाएगा तो कितना हुआ, 0 हुआ। अब यहाँ पे 8 में से 7 गया तो 1 बचा। अब ये 100 कितना हुआ, 102 हुआ। अब 102 है, इससे कम है ना, तो यही रिमाइंडर हो गया हमारा, ये हमारे पास ये शेषफल हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा नीचे बचा, यहाँ कोई अंक भी नहीं बचा, तो ये जो है इससे कम है, इसलिए यह शेषफल बन गया। तो कितनी बार, 3 बार गया, यहाँ लिखेंगे गुणा 3 प्लस 102। अब हम यहाँ लिखेंगे भाजक 255 पर, भाजक 255 पर शेषफल नॉट इज इक्वल टू 0, शेषफल नॉट इज इक्वल टू 0। इसलिए पुनः प्रक्रिया को दोहराने पर, इसलिए प्रक्रिया को पुनः दोहराने पर, प्रक्रिया को जो पुनः दोहराएंगे तो उसमें ए आपका ये बन जाता है और जो आपका क्यू है वो ये बनता है। तो 255 और बराबर से 102। अब ये इसमें बी क्या होगा, ये कितनी बार जाएगा, तो इसको भी हम बात से समझते हैं। तो आपका है क्या, 102 है और 255 दिया है। 102 जो है 255 में कितनी बार जाएगा, हमें लगता है कि 2 बार जा सकता है। तो देखें, तो जब 2 बार जाएगा तो अगर 2 बार, या मानते हैं 3 बार ले जाते हैं, 3 बार ले जाने में दिक्कत हो जाएगा, 300 ऐसे ही हो जाएगा। 2 बार जैसे ही जाता है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 204 होगा। तो जब 204 होगा तो ये कितना है, यहाँ 51 हमारे पास बचेगा रिमाइंडर में। तो 51 जो रिमाइंडर बचा, आप 51 रिमाइंडर हम देखेंगे कि यहाँ लिखेंगे 51 प्लस, अच्छा पहले गुणा लगाएंगे, गुणा कितनी बार, 2 बार है, 2 रिमाइंडर जो हमारे पास 51 बचा है इसको लिखेंगे। अब अभी हमारे पास रिमाइंडर जो है 0 नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए हम इस प्रक्रिया को पुनः दोहराएंगे। अब यहाँ लिखेंगे शेषफल नॉट इज इक्वल टू 0, इसलिए प्रक्रिया को दोहराते हैं, इसलिए प्रक्रिया को दोहराने पर या दोहराते हैं। तो अब प्रक्रिया में क्या बनेगा हमारे पास, अब प्रक्रिया में जो बनेगा 102 जो बनेगा वो ए हो जाएगा। 102 बराबर ये हमारे पास में क्यू हो जाएगा। अब 51 102 में कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, गुणा 2। अब शेषफल यहाँ क्या बचेगा, शेषफल 0 हो जाएगा क्योंकि 51 दूना 102, शेषफल 0 हुआ। अब यहीं पर हम लिखेंगे इसको, यहीं पर हम इनको लिख सकते हैं, शेषफल 0 हुआ, इसलिए जो है इतने और इतने का जो आपका HCF है वो क्या है, 51 होगा, 51 होगा। आइए इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे शेषफल 0, अच्छा चौथा चरण था ये,
1 2 3 लिखेंगे। चरण थर्ड में हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 है। चरण थर्ड में भाजक कितने पर? भाजक 51 पर शेषफल नॉट इक्वल टू 0। अब शेषफल नॉट इक्वल टू 0 तो देखेंगे। अच्छा शेषफल इक्वल टू 0 हो जाए, शेषफल इज इक्वल टू 0, इसलिए कितना है? 867 और 255 का HCF बराबर जो होगा वो आपका 51 ये आंसर होगा। ऐसे ही हम प्रत्येक सवालों को 1 बाई 1 करेंगे। और अब हम करने चल रहे हैं अगर थर्ड नंबर सवाल, और आप विश्वास है हमको आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा, इसलिए आप और एक्सरसाइज के जितने भी इस टाइप के सवाल हैं आप करें। और हम अभी अगली वीडियो में अपने आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन से बताना चालू करते हैं। वो थोड़ा आपका लेंदी है लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, नोट करें।